तो योगी के साथ यूपी बदल रहा है। मैं हूं सचिन, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 5 दिन पहले निजाम बदल चुका है, हक्काम बदल चुका है और अब उत्तर प्रदेश की रफ्तार भी बदलती हुई मालूम हो रही है। हम ये बात आपसे विस्तार में करें, उससे पहले इस बदलाव के ट्रेलर की 3 तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। थाने पहुंचे सीएम और दफ्तर में मंत्री ने लगाई झाड़ू। अंग्रेजी में कहावत है, वेल बिगिन इज हाफ डन, यानी अगर किसी काम का आगाज शानदार तरीके से, अच्छे तरीके से हो जाए तो उसे आधा काम तो पूरा माना जाता है। योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में अपने राज का बड़ा शानदार आगाज किया है। वो लगातार एक्शन में है, तो क्या योगी के साथ यूपी भी बदलने को तैयार है? ये 2 तस्वीरें आज उत्तर प्रदेश और देश के सामने एक सवाल खड़ा कर रही हैं। क्या योगी के नेतृत्व में यूपी बदल रहा है? ये पहला निरीक्षण और अंतिम नहीं है, एक शुरुआत है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज प्रदेश की राजधानी लखनऊ के हजरतगंज थाने में निरीक्षण करने पहुंचे और डिपार्टमेंट कैसे काम करता है ये समझने की कोशिश की। नहीं, क्या ये पुलिस जो एसपी एसएसपी हैं उनके अंतर्गत है, वो दिन में कहाँ काम करेंगी, किधर जाएंगी, ये तो वो तय करते हैं। प्रभावी ढंग से काम कर रही हैं। लखनऊ में कितनी ऐसी हैं 100 नंबर की? 63 सर, उसके बाद 7 और बढ़ गई। 70। जैसे ही हजरतगंज थाने में यह सूचना मिली कि सीएम आदित्यनाथ पहुंचने वाले हैं, वैसे ही थाने में साफ सफाई का काम शुरू हो गया। थाने के बाहर फर्श की धुलाई की गई और फाइलों पर लगी धूल को भी हटाया गया। तो क्या ये माना जाए कि संसद में आदित्यनाथ योगी का यह ऐलान कि यूपी में अब बहुत कुछ बंद होने वाला है, इसका असर दिखने लगा है? थाने से निकलने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये भी साफ किया कि ऐसी कार्रवाई वो आगे भी जारी रखेंगे। उत्तर प्रदेश के अंदर कानून का राज हो, इस दृष्टि से पुलिस का मनोबल और इस संबंध में उत्तर प्रदेश के अंदर क्या प्रभावी कार्य हो सकते हैं, यही सब निरीक्षण करने के लिए आए हैं। ये पहला निरीक्षण और अंतिम नहीं है, एक शुरुआत है। आप देखेंगे हर स्तर पर एक सुधार दिखाई देगा और उत्तर प्रदेश के अंदर कानून का राज लागू होगा। उत्तर प्रदेश के अंदर जो भी आवश्यक होगा, उत्तर प्रदेश की जनता के हित में हम लोग वह कदम उठाने में हिचकेंगे नहीं। हालांकि सीएम ने इस सवाल का जवाब तो नहीं दिया कि कानून राज में कहां पर कमी है, लेकिन इस दौरे से प्रदेश की शासन व्यवस्था में कुछ हलचल जरूर दिखाई दे रही है। यहाँ जो पुलिस की इंफ्रास्ट्रक्चर है, मूलभूत सुविधाएं हैं, उनके बारे में जानकारी हासिल की, मूलभूत सुविधाओं के बारे में जानकारी हासिल की, गाड़ियों के बारे में या फिर जो साइबर क्राइम है उनके बारे में, या और जो अलग विभिन्न प्रकार के हमारी आवश्यकताएं हैं उनके बारे में उन्होंने फर्स्ट हैंड जानकारी हासिल की। अब सवाल यह है कि क्या सीएम साहब को इस सिस्टम में कहीं खामी नजर आई? अगर हाँ, तो क्या योगी के साथ बदलेगा यूपी? विशाल पांडे, जी मीडिया, लखनऊ। उत्तर प्रदेश, जो कि आबादी के लिहाज से देश का सबसे बड़ा सूबा है, उसकी इमेज एक बीमारू स्टेट के तौर पर है। अब योगी आदित्यनाथ की अगुवाई वाली बीजेपी सरकार यूपी को इस इमेज से छुटकारा दिलाना चाहती है। यूं तो किसी भी सरकार के 5 दिन के कार्यकाल से बड़े बदलाव की उम्मीद तो बेमानी है, मगर कई बार काम से ज्यादा कैमरा बोलने लगता है। उत्तर प्रदेश इस समय स्वच्छ प्रदेश बनने की राह पर है। प्रदेश में सत्ता बदलने के साथ ही स्वच्छ भारत अभियान में तेजी पकड़ ली है। मैं न गंदगी करूंगा, न किसी और को करने दूंगा। सबसे पहले मैं स्वयं से, मेरे परिवार से, मेरे मोहल्ले से, मेरे गांव से एवं मेरे कार्य से शुरुआत करूंगा। सरकार बदलने के साथ ही प्रदेश के अलग अलग कार्यालयों में सफाई के शपथ की तस्वीरें आ रही हैं। गंदगी नहीं करते और नहीं करने देते हैं। लेकिन इन सबसे आगे बढ़कर प्रदेश के भूमि संसाधन राज्य मंत्री उपेंद्र तिवारी ने आज सफाई की जिम्मेदारी खुद ही संभाल ली। उपेंद्र तिवारी ने जैसे ही कार्यभार संभाला, वैसे ही उन्होंने खुद की झाड़ू उठाकर अपने ऑफिस की सफाई करनी शुरू कर दी।
उपेंद्र तिवारी के एक हाथ में झाड़ू, दूसरे में वाइपर था। इस दौरान मंत्रालय के अधिकारी भी वहां मौजूद रहे। इस तरह मंत्री जी ने सफाई का संदेश तो दिया, लेकिन एक सवाल भी खड़ा किया। सवाल यह है कि क्या मंत्री जी ने कैमरे के सामने झाड़ू लगाकर सफाई का संदेश दिया है या फिर प्रचार का जरिया तलाशा है। लोग तो ये भी कह रहे हैं कि क्या कोई अपने घर में कैमरे के सामने झाड़ू लगाता है, लेकिन स्वच्छता का संदेश पूरे प्रदेश में जा रहा है। कोशिश यही होनी चाहिए कि सफाई सिर्फ दिखावा बनकर न रह जाए। कैमरामैन अमर के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, लखनऊ। ये बहुत जरूरी है, इसलिए हमने काम भी देखा, कैमरा भी देखा, और ये जरूरी है। ऐसा नहीं कि सिर्फ क्योंकि कैमरा पहुंच रहा है और ये भीड़चाल एक शुरू हो जाए, प्रदेश से इस तरह की तस्वीरें आने लग जाए। नहीं, काम अगर शुरू हुआ है तो काम ही होना चाहिए।